दोस्तों, अल्लाह पाक जब किसी इंसान को अता फरमाता है तो उसे वहां से भी देता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता, और रातों रात इंसान की जिंदगी बदल जाती है। ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान के कराची के एक गरीब मछुआरे के साथ पेश आया, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी और वह लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बन गया। दोस्तों, कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के मछुआरे के लिए वह वक्त किसी करिश्मे से कम नहीं था, जब महंगी तरीन तसव्वुर की जाने वाली वह मछली उनके चंगुल में फंस गई। ये मछुआरे हीरा मछली का शिकार करने गए थे, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कोई और ही खजाना महफूज कर रखा था। उनके जाल में 2 सुआ मछलियां फंस गईं, और फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक मछली वाले का भी वाकया बताएंगे कि जब उसने मछली को फाड़ा तो मछली के पेट में क्या निकला, यह जानकर भी आप हैरान रह जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। जैसे ही पानी से भरा हुआ जाल बाहर निकाला जाता है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसमें सुआ मछलियां भी होती हैं, लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। इतने में एक बुजुर्ग मछुआरे की आवाज आती है, यह सुआ है, यह सुआ। यह देखकर वह लोग झूमने लगते हैं। जैसे जैसे जाल पानी से ऊपर आता है तो फिर दूसरी आवाज आती है, इसमें एक नहीं बल्कि 2 मछलियां हैं। यहां तक कि तमाम लोग खुशी से झूमने लगते हैं। इन मछलियों को दूसरी मछलियों से अलग कर दिया जाता है। कराची मरीन सर्विस के मुताबिक एक गोल्डन सुआ मछली की कीमत कम से कम 25 लाख है। बहुत ज्यादा शिकार होने की वजह से इस मछली की नस्ल अब खत्म होने लगी है, लिहाजा यह बहुत कीमती शुमार की जाती है। खास तौर पर इसकी चर्बी डॉक्टर्स के हवाले से बड़ी अहम है। इसको बड़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मछली के महंगे होने की एक वजह यह भी है कि इसकी झिल्ली से सर्जरी के बाद टांके लगने वाले कीमती धागे को तैयार किया जाता है। इस धागे की खास बात यह है कि यह जिस्म के अंदरूनी बीमारियों के मामलात में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और वजह यह भी है कि यह धागा कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर ही खत्म हो जाता है। सुआ मछली अगर समंदर में मर भी जाए तो भी इसकी कीमत कम नहीं होती, क्योंकि 10 साल पहले एक समंदर के किनारे से एक मुर्दा सुआ मछली मिली थी, जिसे फौरन एक ताजिर ने खरीद लिया और उसकी बहुत अच्छी कीमत अदा की। प्यारे दोस्तों, यह तो हो गई उन मछुआरों की बात जिनकी जिंदगी ही बदल गई। अब आपको मछली के पेट से खजाना निकालने वाला एक वाकया सुनाते हैं। दोस्तों, एक गरीब आदमी जिसका गुजर बसर मछलियां पकड़ने से होता था, वह रोज मछली का शिकार करके अपने घर लाता और अपनी बीवी से कहता, इन्हें साफ कर दो ताकि मैं इन्हें बाजार में बेच सकूं। एक दिन वह मछलियां लाया और बीवी से कहने लगा, इन्हें साफ कर दो। जब उसकी बीवी मछली साफ कर रही थी तो वह देखती है कि एक मछली के पेट के अंदर एक हीरा या मोती मौजूद है। वह फौरन अपने शौहर को बुलाती है और उससे कहती है, देखो, इस मछली के पेट में एक मोती मौजूद है। उस मछली का पेट चीरा जाता है तो पेट से एक बड़ा हीरा या मोती निकलता है। वह फौरन मोती को लेकर बाजार जाता है और जब सुनार को दिखाता है तो सुनार कहता है, भाई, बात ऐसी है कि यह मोती बहुत ज्यादा कीमती है। मैं अगर अपनी दुकान में मौजूद तमाम सोना बेच दूं, यहां तक कि अगर मैं अपना घर भी बेच दूं, तो भी तुम्हें इस मोती की कीमत अदा नहीं कर सकता। बेहतर यही है कि तुम इसे किसी बड़े ताजिर के पास ले जाओ। तुम इस शहर के हुक्मरान के पास चले जाओ, वह इसकी बेहतर कीमत तुम्हें अदा कर सकता है। चुनांचे वह शख्स बादशाह के महल की तरफ चल पड़ता है, और बादशाह के यहां जाकर जब वह उसके दरबार में मोती पेश करता है तो मोती की चमक इतनी होती है कि बादशाह फौरन उससे कहता है, तुम सरकारी खजाने में चले जाओ और जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वहां से ले सकते हो। मैं तुम्हें आधा दिन देता हूं। इस वक्त में तुम जितनी चाहो दौलत उठा लो। यह शख्स सोचने लगता है कि मेरी ज्यादा से ज्यादा क्या ख्वाहिश हो सकती है। मैं तो कुछ ही देर में अपनी मर्जी की चीज खजाने से लेकर बाहर आ सकता हूं, लेकिन बादशाह का हुक्म होता है कि इसे आधा दिन तक खजाने में रखा जाए। तो वह शख्स शाही खजाने में दाखिल हो जाता है। उसकी आंखें खजाने की चमक से बंद हो जाती हैं। वह देखता है कि खजाने के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में बेशुमार सोने, हीरे,
जवाहरात रखे हुए हैं, दूसरे हिस्से में मखमली बिस्तर हैं और तीसरे हिस्से में ऐसे ऐसे खाने मौजूद हैं जिनके मुताल्लिक न कभी किसी ने सोचा होगा और न कभी सुना होगा। यह शख्स सोचता है, पहले कुछ खा लेता हूं, मेरे पास तो अब भी बहुत वक्त है। आज कितने किस्म के खाने मौजूद हैं, पता नहीं दोबारा जिंदगी में नसीब हो या ना हो। लिहाजा कुछ खाने के बाद मेरे अंदर ताकत भी आ जाएगी और फिर मैं खजाना इकट्ठा कर लूंगा। जब वह शख्स खाना खाना शुरू करता है तो 2 घंटे तक लगातार खाता ही रहता है। उसके बाद वह खजाना इकट्ठा करने के लिए चला जाता है तो उसकी नजर मखमली बिस्तर पर पड़ती है। वह सोचता है, कभी जिंदगी में ऐसा बिस्तर मुझे नसीब न हुआ। मैं तो सब खत जमीन पर लेटने वाला हूं, कुछ देर आराम कर लेता हूं ताकि जिस्म में भरपूर ताकत आ जाए, उसके बाद मैं खजाने को इकट्ठा करूंगा। वह शख्स बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद करता है और सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सर पर सिपाही खड़े होते हैं और वह उससे कहते हैं, चलो भाई बाहर निकलो, तुम्हारे आधे दिन का वक्त पूरा हो चुका है। वह शख्स हड़बड़ा कर उठता है और फिर कहता है, मैं अभी तो सोया था। तो सिपाही कहता है, उसके बाद तब से अब तक सोए जा रहे हो। तुम आधे दिन खजाना इकट्ठा कर सकते थे और बाहर जाकर इससे बेहतरीन बिस्तर बनवा सकते थे और इन खानों से ज्यादा लजीज और इन खानों से बेहतरीन खाना खा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब चलो, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। उसके बाद दोस्तों वह आदमी रोता और पछताता रहता है। लेकिन दोस्तों अब आप यहां एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, यही हाल आज इंसान का है। इंसान को अल्लाह की जानिब से इस दुनिया पर भेजा गया है ताकि इंसान अल्लाह की इबादत करें, नेक काम करें और जन्नत में दाखिल हो। लेकिन आज का इंसान गाफिल हो चुका है। आज का गाफिल इंसान जिस्म के पीछे दौड़ता है, खाने के पीछे दौड़ता है, आराम के पीछे दौड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला के आगे सर झुकाकर इबादत करके जन्नत नहीं कमाता। और जब इसकी आंख खुलेगी तो इसका वक्त पूरा हो चुका होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा पैगाम आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक वाकया आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी और जब उस मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग अल्लाहू अकबर कहने लगे। आखिर यह वाकया क्या है, यह जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हां, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्यारे दोस्तों, यह वाकया अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। न उसने शादी की थी और न ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर पर गुजरते और वह खुद को समंदर का बेटा कहा करता था। यह शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक समंदर में सफर करता रहता और खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और न ही उसने कभी यह सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है। इस मछुआरे का बस एक ही काम था और वह बस यह था कि मछलियां पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार न था। लेकिन जब वह वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने जाता। उसके चंद दोस्त शादी का मशवरा देते और वह उनकी बातों को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वह बाजार में मछलियां बेचकर वापस समंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी है। देखने में लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने इससे पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा, लड़की, तुम कौन हो और कहां से आई हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया, मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तशद्दुद करता है और आज उसने मुझसे बदका की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल समंदर पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई और यहां तक कि चलते चलते गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और न ही घर का कोई ठिकाना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करते रहें। प्यारे दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही इसका हुस्न देखकर इस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई। फिर मछुआरे ने उसे समंदर की जिंदगी और उसकी सखियों से आगाह करते हुए कहा, मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है।
मेरे बाप के मरने के बाद मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें सिर्फ इस कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समंदर ही हमारा घर होगा और यह मछलियां ही हमारी खुराक होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वह खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात मान ली और निकाह हो गया। अब वह दोनों मियां बीवी की हैसियत से एक साथ रहने लगे। अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वह खूबसूरत लड़की हामला हो गई और मछुआरे की शर्त के मुताबिक उसने उसे कुछ ना बताया। कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया और इस पर वह अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी सी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वह बिल्कुल अपनी मां की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें, चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बच्ची को समंदर में फेंक दिया कि वह मछलियों की खुराक बन जाए। अगर यहां तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहें। तो चलिए आगे देखते हैं। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वह बहुत गुस्सा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दी। वह हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह ताला से इल्तजा करती कि ए अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत रख। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे के जाल में मछलियां आना बंद हो गईं। वह सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, मगर कोई मछली उसके जाल में ना फंसती। मछुआरा इस अजीब सूरते हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वह समुद्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का हादसा बीत गया। फाकोर से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह के नाम पर एक जाल समंदर में फेंका। इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई तो वह बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी थी। उसे ना खाने का होश था और ना पीने का। बहरहाल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसका पेट चाक किया ताकि गोश्त बनाया जा सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसे ही मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समुद्र में फेंक दिया था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया। कुदरत का मौजेजा देखें कि वह बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब यह देखा तो वह सजदे में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबका पालने वाला है और तू ही हर जानदार को रिज्क देने वाला है। तूने ही मेरी बच्ची का रिज्क लेकर इस दुनिया में भेजा है। अब मैं इसकी परवरिश करूंगा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्ची को निकालकर उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई। उसने भी सजद ए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि साइंस ने भी इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक जब एक मछली को ज़िबाह नहीं किया जाता तो वह हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की और एक निज़ाम कायम किया, और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है। जैसे ही यह पानी से बाहर आती है तो जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में एब्सीग्लोट्स जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एब्सीग्लोट्स में जमा होना शुरू हो जाता है और उसका गोश्त खालिस हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को ज़िबाह करने की जरूरत नहीं रहती, और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एब्सीग्लोट्स को भी निकाल दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जब किसी जानवर को ज़िबाह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म हो जाता है और उसका गोश्त खालिस हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को ज़िबाह करने की जरूरत नहीं रहती, और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एब्सीग्लोट्स को भी निकाल दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जब किसी जानवर को ज़िबाह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म हो जाता है और दिल और जानवर की रगों और सरायन में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक दिल धड़कता रहता है, और इस तरह उसका गोश्त खून से पाक होकर हलाल हो जाता है। दूसरी तरफ
जब किसी जानवर को गैर इस्लामिक तरीके से यानी कि झटके से हलाल किया जाता है तो उसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का फौरन निकलना नहीं हो पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म की संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम और बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज होती है, और जब जानवर के जिस्म से खून का इखराज नहीं हो पाता तो वह सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व ताला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था और यह कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वह इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को पसे पुश्त डाल दिया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बंदर और खंजीर बना दिया। यह आजमाइश और यह हुक्म उस कौम के साथ खास था। उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह हुक्म नहीं, और इस्लाम की बाजी हुक्म आने के बाद पहली उम्मतों और उनके अहकामों को नेकी समझकर इख्तियार करना, इसका हमारी शरीयत में इत्तेजा नहीं किया गया, क्योंकि कुरान पाक में और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह मना किया गया है। और हफ्ते वाले दिन बिना किसी तरदूद के मछली खाना जायज़ है, और अगर कोई शख्स उस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता या कराह महसूस करता है तो उसका तर्ज-ए-अमल इस्लामी तर्ज-ए-अमल नहीं। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। लोगों में बड़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी रमज़ान महीने से रिलेटेड एक वाक़या आपको सुनाते हैं। दोस्तों, किसी इलाके में एक माँ और उसकी बेटी दोनों एक ही घर में रहा करते थे। हर रमज़ान के आगाज़ में उनके यहाँ मेहमान आने का दस्तूर था। उसकी माँ ने अपनी बेटी से कहा, आज मेहमान आने वाले हैं, तुम जल्दी से मेरे साथ इफ्तारी में मेरा हाथ बटाओ। बेटी ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा, इस वक्त टीवी पर मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, पहले मैं उसे देख लूं, जब वह खत्म हो जाएगा फिर मैं आपके साथ कुछ काम करूंगी। चुनांचे इफ्तारी में वक्त थोड़ा कम था, इसलिए उसकी माँ ने कहा, तुम उसे छोड़ दो और इफ्तारी में मेरे साथ काम करो। मगर बेटी ने माँ की बात बिल्कुल ना सुनी और इस बात को अनसुना कर ऊपर वाले कमरे में टीवी देखने चली गई, और ताकि उसको कोई परेशान ना कर सके इसलिए कमरे को अंदर से लॉक भी कर लिया और अपना फेवरेट सीरियल देखने में मशगूल हो गई। नीचे माँ ने अपनी बेटी को काफी आवाजें दी, मगर उसने कोई भी परवाह नहीं की। माँ से इफ्तारी के लिए जितना सामान हो सका उतना तैयार कर लिया। इतने में मेहमान भी आ गए। अब सब लोग दस्तरखान पर इफ्तारी के लिए बैठ गए। अब माँ ने लड़की को आवाज दी ताकि वह भी इफ्तारी में शामिल हो सके, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आई। माँ को थोड़ी फिक्र हुई और ऊपर जाकर उसने दरवाजे पर आवाज दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर माँ को और भी घबराहट होने लगी। उन्होंने अपने भाई को और रिश्तेदारों को नीचे से ऊपर बुलाया। सब लोगों ने वहां पहुंचकर जोर जोर से आवाज लगाई, मगर अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इस सूरत में आखिरकार दरवाजे को तोड़ना पड़ा, और जब दरवाजा टूटा तो अंदर देखा कि टीवी चल रहा है और बराबर में लड़की भी बेजान हालत में मौजूद है, जो अब मर चुकी थी। जब लोगों ने उसकी लाश को उठाने की कोशिश की, मगर वह लोग उसकी लाश उठाने में नाकाम रहे और ऐसा महसूस हो रहा था कि वह कई गुना भारी हो चुकी है। अब सब लोग काफी परेशान थे कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही है, और परेशानी के आलम में एक साहब ने जब टीवी को उठाया तो उसकी लाश भी उठ गई और वह हल्की हो गई। अब ऐसा मंजर हो गया था कि जब टीवी उठाओ तो लाश भी उठ रही थी, और जब टीवी रखो तो उसका वजन बढ़ जाता था और लाश नहीं उठती थी। अल्लाहू अकबर! इस तरह टीवी को उठाकर उसकी लाश को नीचे लाए और उसको गुसल दिया, कफन दिया, और फिर उसका जनाजा उठाने लगे तो उसकी चारपाई वैसे ही हो गई जैसे किसी ने उस पर पहाड़ का वजन रख दिया हो। लेकिन जब टीवी उठाया तो उसकी लाश आसानी से उठ गई तो तमाम लोग शर्मिंदगी में पड़ गए। आखिर में जब टीवी जनाजे की आगे आगे चला तो उसका जनाजा घर से निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ उसकी नमाज जनाजा अदा की गई और कब्रिस्तान लेकर जाने लगे। कब्रिस्तान में ले जाने के बाद मयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके उसको अच्छी तरीके से ठीक करके लोग घर को वापस आने लगे। तो लोगों ने कहा कि अब टीवी भी वापस ले चलो, लेकिन जब टीवी उठाकर वापस जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अल्लाहू अकबर!
कितना खौफनाक मंजर होगा कि देखने वालों के हाथों के तोते उड़ जाएं। लोगों ने दोबारा टीवी को उधर ही रखा और उसकी लाश को कब्र के अंदर रखकर कब्र को बंद कर दिया। फिर दोबारा टीवी लेकर चले तो फिर वहीं हुआ कि उस लड़की की लाश बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा, यह टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आखिरकार तीसरी बार में लड़की को कब्र में रखा और टीवी को भी उसके साथ रख दिया गया और ऐसे ही उसको दफन करना पड़ा। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि उस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा। दोस्तों, हमारी समझदारी के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमको दिखा दिया। अभी भी अगर हम नहीं सुधरे तो हमसे बेकार इंसान कोई भी नहीं है। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया हम आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान के किसी शहर की एक मस्जिद में कुछ 100 गवार अफराद घबराए हुए आए और नमाजियों से कहने लगे, हमारे यहां मयत हो गई है और बड़ा अजीब सा मामला है, आप हजरात बराए कम आकर दुआ फरमा दीजिए। जब सब घर पहुंचे तो लोगों ने देखा कि एक जवान औरत की लाश कमरे में रखी थी और उसके फिर चारों तरफ बड़े बड़े खौफनाक कण खजूरे मुहास किए हुए थे। यह वह वहशतनाक मंजर देखकर डर के मारे सबकी खिल्ली बंद हो गई। किसी समझदार शख्स ने कहा, यह मयत का अजाब मालूम होता है जो हमारी इबरत के लिए जाहिर किया गया है, आओ मिलकर इस्तगफार करते हैं। चुनांचे सबने मिलकर तौबा व इस्तगफार करके और रो रो कर काफी देर तक दुआ मांगी। बिल आखिर वह खौफनाक कनखर्रे लाश का गिराव छोड़कर एक तरफ कोने में जमा हो गए। डरते डरते मयत की तहज़ीब व तदफीन की तरकीब बनी। नमाज जनाजा के बाद जब मयत को कब्र में उतारा गया तो बहुत सारे खौफनाक कण खजूरे कब्र के कोने में जमा थे। ये देखकर लोगों में खौफ फैल गया। जब कब्र को बंद करके लोग वहां से रुखसत हुए, तदफीन के बाद जब मयत की मां से उसका अमल दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा, यह टीवी देखने की बहुत शौकीन थी। एक दिन टीवी के प्रोग्राम में उसका पसंदीदा गाना आ रहा था कि अजान शुरू हो गई। मैंने कहा, बेटी अजान का एहतराम करो और टीवी बंद कर दो। उसने यह कहकर टीवी को बंद करने से इनकार कर दिया कि अम्मी, अजान तो रोजाना होती है, मगर यह प्रोग्राम और गाना कहां कहां रोज रोज आता है। ऐसा मालूम होता है कि इसको यह अजाब इसी सबब से हुआ। दोस्तों, इन वाक्यात को सुनकर हो सकता है कि किसी के जहन में यह वसा वसा आए कि यह सब किस तरह हो सकता है। यह बातें अक्ल में नहीं आती। अर्ज यह है कि हर बात को अक्ल की कसौटी पर नहीं रखा जाता। सवाब और अजाब का मामला हक है। हो सकता है अक्ल से सोचने वाले की समझ में सब्र व हश्र, जन्नत व दोजक के मामलात भी ना आए। अल्लाह हमें और आपको हिदायत दे और बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।